बीजेपी का टारगेट 400 पार का है और इसका खाता गुजरात के सूरत में खुल चुका है। पूरे देश में नतीजे तो हालांकि 4 जून को आएंगे, लेकिन गुजरात की सूरत लोकसभा सीट बीजेपी की कामयाबी का सूरज उगा चुकी है। गुजरात की सूरत लोकसभा सीट पर निर्विरोध जीत हासिल करके बीजेपी ने इतिहास रच दिया। बीजेपी के प्रत्याशी मुकेश दलाल निर्विरोध निर्वाचित होने वाले बीजेपी के पहले सांसद बने। सूरत के दंगल में अंतिम मौके पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी प्यारे लाल भारती मैदान में बचे थे। नाम वापसी की समय सीमा खत्म होने से ठीक 1 घंटे पहले उन्होंने जैसे ही नाम वापस लिया, गुजरात की सूरत सीट पर यह कमाल हो गया। कांग्रेस के 2 उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने और बाकी 8 प्रत्याशियों के ओर से नाम विड्रॉ करने के बाद बीजेपी के मुकेश दलाल निर्विरोध जीत गए। सभी उम्मीदवारों की ओर से नाम वापस लिए जाने के बाद सूरत के कलेक्टर ने मुकेश दलाल को जीत का प्रमाण पत्र सौंप दिया। सूरत में बीजेपी उम्मीदवार के निर्विरोध जीतने पर कांग्रेस ने हमला बोला। कांग्रेस ने कोर्ट जाने की बात भी कह दी है। सूरत का कैंडिडेट इतना प्रभावशाली है कि कोई उसके विरुद्ध खड़े होकर तैयार नहीं। खड़े होने के बाद, नामांकन पत्र भरने के बाद, तो इसलिए हमने कहा है चुनाव आयोग से कि ये आपने चुनाव के धरातल को नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड बना दिया है, समतल ज़मीन नहीं छोड़ी है। ये चुनाव पिटिशन का मामला नहीं है, इसमें आपका एक ही हल है, ऐसे कारनामों का फ़ायदा न उठा पाए कोई, इसलिए अति आवश्यक है कि आप स्थगित करें चुनाव सूरत में। मुकेश दलाल बीजेपी के लोकसभा चुनावों में निर्विरोध जीतने वाले पहले सांसद बन गए। अभी तक दर्शना जरदोश सूरत से बीजेपी की सांसद थी, तो मौजूदा सरकार में रेल राज्य मंत्री। इस बार पार्टी ने मुकेश दलाल को प्रत्याशी बनाया था और जीत हासिल करने के बाद मुकेश दलाल ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल से आशीर्वाद भी लिया। यह भी सहयोग है कि वर्तमान में पार्टी को उसके अभेद्यगढ़ में निर्विरोध जीत मिल गई। गुजरात में बीजेपी सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में है। पिछले 2 लोकसभा चुनावों से पार्टी सभी 26 की 26 सीटें जीतती आ रही है। 2024 के चुनावों में पार्टी ने चुनावों से पहले ही जीत हासिल करके एक मनोवैज्ञानिक लाभ जरूर ले लिया है। गुजरात में बीजेपी उम्मीदवार की निर्विरोध जीत ऐसे वक्त पर हुई जब राज्य में पार्टी को क्षत्रिय समाज के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। मुकेश दलाल की निर्विरोध जीत ने कांग्रेस और आपके इंडिया अलायंस को बड़ा झटका भी दे दिया है। लोकसभा चुनावों में अब तक 28 सांसद निर्विरोध चुने जा चुके हैं। 5 सांसद पहले और दूसरे आम चुनावों में निर्विरोध चुने गए थे। 5 सांसद 1967 के चौथे आम चुनाव में भी निर्विरोध निर्वाचित हुए। सबसे ज्यादा 4 सांसद जम्मू कश्मीर से निर्विरोध चुने गए। यूपी, तमिलनाडु, असम सहित 7 राज्यों में 2-2 सांसद निर्विरोध चुने गए। 2 सीटें सिक्किम और श्रीनगर, जहां 1 से ज्यादा बार निर्विरोध चुनाव हुआ। अब आपको निर्विरोध चुने गए सांसदों की दलीय स्थिति के बारे में भी बता देती हूं। 20 सांसद कांग्रेस के अब तक चुने गए निर्विरोध, 2-2 सांसद नेशनल कॉन्फ्रेंस और समाजवादी पार्टी से निर्विरोध चुने गए। 1 निर्दलीय उम्मीदवार का चुनाव अब तक निर्विरोध हुआ। बीजेपी का पहली बार 2024 के चुनाव में भी कोई भी सांसद निर्विरोध चुना गया है। अब नजर डालते हैं उन बड़ी हस्तियों के बारे में जो कि निर्विरोध चुनाव जीतकर अपना परचम लहरा चुके हैं। फारूक अब्दुल्ला, इसके साथ ही SC जमीर, YB चौहान, हरे कृष्ण मेहताब, PM सईद, मानवेंद्र शाह, डिंपल यादव। ये हैं कुछ नाम जो कि अपनी जीत का परचम कुछ इस तरीके से लहरा चुके हैं।